तो बस सबसे थोड़ी देर में जो ड्रैगन यान है ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक करेगा, यानी अलग होना शुरू होगा। और ये पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, यानी अपने आप होता है। अगर कुछ ठीक ना हो तो इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, यानी ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये फिर उसमें शामिल होते हैं, मैनुअली उसको करते हैं, लेकिन अभी ऑटोमेटिक सब होता है। इसके बाद आईएसएस से कुछ दूर जाने के बाद, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाने के बाद, दूर होने के बाद, जो इसमें छोटे रॉकेट के इंजन है वो एक्टिवेट होंगे, वो फायर होंगे, जिसे डिस्पैचर कहते हैं। डिस्पैचर यानी अब वो अंतरिक्ष स्टेशन से ऊर्जा से थोड़ा और दूर बनेगा। डिस्पैचर बर्न इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद ये निचली कक्षा में ऑर्बिट करने के लिए आगे बढ़ेगा। फिर ये अपने ट्रंक को, यानी जो मेन बॉडी है उससे अलग हो जाएगा और आखिर में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। कहा यह जाता है कि उस समय जो तापमान है वो लगभग 28,000 डिग्री तक भी पहुंच जाता है और इसीलिए ये एक विशेष तरीके का 28,000 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है और 1600 डिग्री पर वो पहुंच जाता है। ड्रैगन यान के कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन का अनुमानित समय है। भारतीय समय के अनुसार कल दोपहर 3 बजे ऐसा होगा। अच्छा, अब आपको एक एक कर ये पूरी प्रक्रिया हम बताने का प्रयास करते हैं। अनडॉकिंग के बाद अंतरिक्ष यान किस तरह से पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा करता है। सबसे पहले जो डिपार्चर बर्न होता है, सबसे पहले डिपार्चर बर्न की शुरुआत होती है। जो पहला बर्न है ये अनडॉकिंग के तुरंत बाद होता है। फिर ड्रैगन यान अपने को 16 ड्रैको थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। ये जो ड्रैको थ्रस्टर्स है ये छोटे छोटे रॉकेट के इंजन होते हैं। सबसे पहले ये फायर किए जाते हैं और कुछ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर होते जाते हैं। आमतौर पर ये यान को लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। इसके बाद बर्न का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर जाने और यान को निचली कक्षा में ले जाने के लिए इसकी कार्रवाई शुरू होती है और फिर पृथ्वी की ओर ये अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। ये जो बर्न है ये सुनिश्चित करते हैं कि यान और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच कोई टकराव ना हो, यान को सुरक्षित दूरी पर पहुंचा दिया जाए और फिर वो पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू करे। इसके बाद यान से ट्रंक को अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ट्रंक यानी वो हिस्सा जिसमें वैज्ञानिक उपकरण और सौर पैनल को ले जाया जाता है। ऐसे में यान और का जो एरोडायनेमिक दबाव है उसे और कम करने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद यान को बिल्कुल सटीक एक 40 डिग्री, अगर आप उसको देखें तो एक 40 डिग्री के एंगल पर वायुमंडल में प्रवेश करना होता है, क्योंकि यान को बहुत अधिक गर्मी से बचाने के लिए इसके हर ओर एक हीट शील्ड लगी होती है। उसके बाद पैराशूट तैनात होते हैं, जो पहले ड्रैग पैराशूट गति को कम करते हैं। याद है उस समय हम जिक्र कर रहे थे कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उनकी हो जाती है। 1600 डिग्री तापमान हो जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस। उसे कम करके इसको सुरक्षित रफ्तार पर लाया जाता है और फिर स्प्लैश डाउन होता है। समंदर में यात्रियों को फिर कोस्ट गार्ड निकालकर वापस लाता है।